प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार पालघर की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला परियोजना के तहत पालघर जिले में बंदरगाह का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल C.P. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जी, वन, सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य पालन मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार, SP सिंह बघेल जी एवं जॉर्ज कुरियन, संरक्षक मंत्री रविंद्र चौहान जी, कोंकण स्नातक विधायक निरंजन डावखरे, पालघर विधायक श्रीनिवास वनगा, विधायक संजय बनसोड़े, पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक चंद्रशेखर बावनकुले उपस्थित थे। कई विश्व स्तरीय सुविधाएं, कुशल प्रणाली, अच्छी सड़क कनेक्टिविटी और महाराष्ट्र के साथ देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाली 76,200 करोड़ रुपए की परियोजना। महागठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि पालघर जिले के लोगों की रोजगार की समस्या का समाधान होगा और साथ ही पालघर का समग्र विकास होगा और पालघर जिले में विकास की एक नई क्रांति आएगी। एक बार चालू होने के बाद बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। पालघर जिले की समस्त जनता की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए पालघर जिले के पगराण स्थान को चुनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को
अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। आप देख रहे थे इन्वेस्टिगेशन टाइम्स न्यूज। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।